पेशे से तो आप डॉक्टर हैं मैडम, लेकिन आपको पॉलिटिक्स ऐसा क्या कारण है जो चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, हम कहे कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक डॉक्टर, एज अ कॉमन मैन मैं बीच में आऊँ लोगों के, उनके काम आ सकूँ, मेरे को आना पड़ा कि इस वक्त की ज़रूरत है कि हम नयानगर के लोगों को पानी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हम डिजर्व नहीं करते क्या हमारा पानी टाइम पे आए? तो यहाँ पे काफी गंदगी है, हर जगह गंदगी है, मोहल्ला बहुत गंदा है। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको मालूम है जितना हाइजीन रहेंगे तो उतने बीमार कम पड़ेंगे पेशेंट, और जितनी गंदगी रहेगी उतनी बीमारी बढ़ेगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर अभी इस नयानगर के वार्ड में देखे ना तो कोई कचरा है कि तुम्हारे पास एक बॉटल है, तुमने पानी पी, तो वो कचरे को कहाँ फेंकोगे? कहाँ ही डस्टबिन दिख रहा है आपको? जिम्मेदारी किसकी थी? आप वोटर्स को और आपके प्रभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको मौका मिला है कि आप एक ऐसे इंसान को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए अगर 4 बजे भी आपको फोन करना पड़े, आपकी जरूरत हो, रात के 4 बजे भी आपके बीच आके खड़ा हो, आपके नाले साफ कराएगा आपके बीच खड़े होकर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है प्रभाग 9 में। आइए जानते हैं आज यहाँ की सबसे युवती उम्मीदवार, जो कि बहुत पढ़ी लिखी उम्मीदवार, MBBS किया है जिन्होंने राजस्थान से, डॉक्टर आल्फिया फारूकी, जो कि राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की उम्मीदवार है प्रभाग 9 से। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप घर घर जा रही हैं प्रभाग 9 में, आपको जनता का प्रतिसाद कैसा मिल रहा है? जैसे ही मैं लोगों से मिल रही हूँ, अपनी माँ बहनों से मिल रही हूँ, उनसे बहुत प्यार मिल रहा है और उनकी जो उम्मीदें हैं वो दिखाई दे रही है। कैसे वो मुझसे प्रभावित हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझते हैं, अपने उनके प्रभाग के बीच आए, काम करें उनके लिए। हम एक OPD खोलेंगे जहाँ पे मैं खुद काम करूँगी, महिलाओं के लिए होगी, वो पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री में होगी OPD। इसके अलावा हमने पूरा यकीन दिलाया है कि ये वार्ड में, पूरे वार्ड में हम मोहल्ला क्लिनिक्स खोलेंगे जहाँ पे आदमी, औरत, बच्चे सभी का मुफ्त में इलाज होगा। हमारे MBMC अस्पताल में मैंने उन्हें उम्मीद दिलाई है पूरी कि जो भी धांधली चल रही है, जिसमें कि मेडिसिन नहीं मिलती है, NICU नहीं बना है, ये सब हम जल्द से जल्द बनाएंगे। तो उन्हें ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है कि उनके बीच कोई आया है जो चाहता है कि उनकी हेल्थ पे इम्प्रूवमेंट आए और उनके लिए वो खड़े रहे। जैसा कि मैडम आप जानते ही हैं, हेल्थ इज वेल्थ है, तो आप प्रभाग की जनता की हेल्थ को किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं एज ए डॉक्टर, मैंने ना लोगों से, जो मेरे पेशेंट्स हैं, बहुत नज़दीकी से, करीबी से उनकी समस्याओं को देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स को जानती हूँ, मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ। मैं जानती हूँ अगर एक इंसान हेल्दी होगा तो अपने घर के बच्चों पे ध्यान दे पाएगा, 2 वक्त की रोटी कमा पाएगा, उनके एजुकेशन पे काम कर पाएगा। मैं जानती हूँ कि हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो। पेशे से तो आप डॉक्टर हैं मैडम, लेकिन आपको पॉलिटिक्स ऐसा क्या कारण है जो चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, हम कहे कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक डॉक्टर हूँ, मगर मैं आज 25 सालों से देख रही हूँ हमारे नयानगर के लोगों के बीच जो नेता लोग हैं वो काम नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। हम प्रभाग के लोगों को देखें ना तो उन्होंने आंख बंद करके वोट दिया हमारी पार्टियों को, बट उन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया। तो आज ये वक्त आ गया है कि एज ए डॉक्टर, एज अ कॉमन मैन मैं बीच में आऊँ लोगों के, उनके काम आ सकूँ, मेरे को आना पड़ा कि इस वक्त की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्रभाग 9 में मैटरनिटी की समस्या हो गई, गर्भवती महिला की समस्या हो गई, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं से, जो सरकार की सुविधा से वंचित है लोग, इसको आप किस तरह पहुँचाएंगे अगर नगर सेवक बनती हैं आप? जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे MBMC अस्पताल एक ही है पूरे मीरा भाईंदर में, सिर्फ 100 बेड का है। उसमें भी अगर एक गर्भवती महिला जाती है, उसकी डिलीवरी होती है, मगर अगर उनका बच्चा, अगर वो फीटल डिस्ट्रेस में होता है, काफ़ी सारी सिंड्रोम्स है, जिसमें से एक है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जिसमें कि जब बच्चा पैदा होता है उसके लंग्स में गंदगी चली जाती है, उसमें लंग्स में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए NICU की ज़रूरत होती है। हमारा MBMC हॉस्पिटल जो सिर्फ इकलौता है, उसमें तक एक NICU भी नहीं है। तो सबसे पहला मैं एक NICU बनाऊंगी MBMC अस्पताल में, जिसमें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकती प्राइवेट अस्पताल में अपनी डिलीवरी कराना, वो सुकून से अपना डिलीवरी करा सकेंगी और उनके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मैडम आपके वार्ड में हम देख रहे हैं काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें भी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी की समस्या भी होगी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? क्या करेंगे इस सदन में, पानी का मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल, हम पानी का मुद्दा उठाएंगे, जिसमें कि सबसे, मैंने पहले भी कह चुकी हूँ कि पानी जो है अगर वो साफ़ नहीं होगा तो उससे भी कई बीमारियाँ होती है, डायरिया, टाइफॉइड,
और जो ये पानी स्टैग्नेंट हो जाता है, जो क्लॉग जो होते हैं नाले, उनके वजह से जो पानी जमाव हो जाता है, जिसे हम जल जमाव कहते हैं, उसके वजह से भी काफ़ी बीमारियां होती है, जैसे मच्छरों के पनपने की वजह से होती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम अपने जो पुरानी पाइपलाइंस है उन्हें बदले, और हम अपने ये जो क्लॉग्ड नाले हैं इन पे काम करें, इनकी सफाई करें सही से, तो ये जो बीमारियां हैं ये प्रिवेंट की जा सकती है। और आपने कहा पानी का प्रॉब्लम है, जी मैं मानती हूँ यहाँ पे नया नगर के लोगों को पानी का बहुत प्रॉब्लम है, 50-50 घंटे पानी नहीं आता है। इस चीज़ का सवाल जो मेरे वालिद है गुलाम नबी फारूकी आज अपने MBMC से पता नहीं इतने सालों से सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब हमें नहीं मिला, क्योंकि जो हमारे कॉरपोरेटर्स थे नया नगर के वो लोग गायब हो गए ना। जब उनका मौका आया कि हमारे लिए काम कर सके तो वो तो दिखे ही नहीं वार्ड में। तो ये सवाल मेरे वालिद है जो गुलाम नबी फारूकी, वो जाके MBMC से पूछेंगे कि हम नया नगर के लोगों को पानी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, हम डिजर्व नहीं करते क्या हमारा पानी टाइम पे आए। मैडम जैसे कि हम देख रहे हैं आपके साथ वॉकिंग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी है, हर जगह गंदगी है, मोहल्ला बहुत गंदा है। तो आप एक डॉक्टर होने के नाते आपको मालूम है जितना हाइजीन रहेंगे तो उतने बीमार कम पड़ेंगे पेशेंट, और जितनी गंदगी रहेगी उतनी बीमारी बढ़ेगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर अभी इस नया नगर के वार्ड में देखे ना तो कोई कचरा है कि तुम्हारे पास एक बॉटल है, तुमने पानी की, तुम वो कचरे को कहाँ फेंकोगे? कहाँ ही डस्टबिन दिख रहा है आपको? जिम्मेदारी किसकी थी? 25 साल से जो गवर्नमेंट जिनके कॉर्पोरेटर्स को हम इलेक्ट करके लाए, वो एक डस्टबिन नहीं बना सके कि हम कचरा उधर फेंक सके। जो कचरा हम यहाँ रोड पे फेंकते हैं, इससे मच्छर आते हैं, इन्फेक्शन फैलता है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा प्रिवेंशन का है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी बीमारियाँ, उनमें से एक ये भी है कि कचरे की साफ सफाई होनी चाहिए, जगह जगह डस्टबिन होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए। जब कोई डायबिटिक पेशेंट हो, जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन हो, वो हमारे वार्ड में अगर वॉशरूम्स होंगे तो लोग अपनी हाइजीन पे ध्यान दे पाएंगे। मेरा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा प्रिवेंशन का मुद्दा है, उस पर मैं पूरा काम करना चाहती हूँ। जैसे कि मैडम प्रभाग 9 में जो गार्डन्स है, जो कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए काफ़ी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको वहाँ पे खेलने के लिए कुछ सुविधा भी नहीं है। आप अगर मानेंगे नहीं मानेंगे, कल ही एक बच्चा मेरे पास आया, बोलता है दीदी मुझे आपसे बात करनी है। मैंने बोला बोल बेटा, थोड़ा हिचकिचाया, फिर थोड़ी देर में मुझे बोला ये जो हमारा गार्डन है ना पीछे, इसमें बहुत पत्थर है, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं ना तुम्हारे पैर में चुभते हैं। आप एक अच्छे इंसान दिखे हमें, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि उसमें थोड़ा ग्रास लगाइए, कोशिश करें कि एक फुटबॉल हो, बास्केटबॉल का वो लगाइए। अगर हम अपने बच्चों के लिए नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा? फिर वो फोन में ही लगे रहेंगे। उनका फ्यूचर हमारे हाथ में है। आज अगर हम एक अच्छे इंसान को चुन के लाएंगे अपने बीच, तो वो अपने लिए खड़ा हो पाएगा, वो इम्प्रूवमेंट ला पाएगा। सोचिए वो बच्चे को, उसको क्या पता है पॉलिटिक्स के बारे में, बट वो 2 दिन 3 दिन मेरे आसपास रहा, उसे समझ आया कि शायद मैं अपनी बात इनसे कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। उसे उम्मीद दिखी मेरे अंदर, और वही उम्मीद मुझे मोटिवेट करती है कि मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए काम आ सकूँ। मैडम आपने महिलाओं के लिए और गर्ल्स के लिए क्या सोचा है? देखिए, महिलाएं जो है ना सशक्त होनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिख रही हूँ आप लोगों के बीच, आज मैं अपने कदम पैरों पे खड़ी हूँ, लोगों के बीच हूँ, आवाज़ उठा सकती हूँ। उसी तरह बाकी औरतों को भी सशक्त होना चाहिए। हमारा विजन है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम एक फैक्ट्री खोलेंगे जिनमें सिर्फ महिलाएं काम करेगी। काफ़ी बार होता है कि महिलाएं हेजिटेट करती है अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है कि वुमेन्स का एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 6 महीने में फैक्ट्री खोलेंगे जहाँ पे सिर्फ महिलाएं काम करेगी। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है और वो काम नहीं भी आता है उन्हें, तो हम पहले उन्हें सिखाएंगे। ये हमारी शम्मी खान है, आज से 5 से 7 सालों से काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट में। इनकी 2 एकेडमीज है, यही गली में लाएंगे तो एकेडमी है, एक बानीगढ़ में है, जो ये सालों से औरतों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। इन्होंने उन्हें रोजगार का मौका दिया है, उनकी एकेडमीज खुला के दी है। तो दो नोट है या फिर कुछ कमाई इनके भी घर में आएगी, सो दैट वो अपने बच्चों पे लगा सके। तो हमारा है वो मोटिवेशन, हमारा मैनिफेस्टो है, हमने बता रखा है लोगों को कि हम ये करेंगे और इंशाल्लाह हम ये करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटर्स को और आपके प्रभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि आज 7 साल बाद MBMC का इलेक्शन होने वाला है। आपको मौका मिला है कि आप एक ऐसे इंसान को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपके लिए, अगर 4 बजे भी आपको फ़ोन करना पड़े, आपकी ज़रूरत हो, रात के 4 बजे भी आपके बीच आके खड़ा हो,
आपके नाले साफ कराएगा आपके बीच खड़े होकर। आपको एक ऐसे इंसान को चुनना है। ये एमएलए या एमपी इलेक्शन नहीं है, ये एमबीएमसी इलेक्शन है। वो इलेक्शन है जहाँ पे वो जो आपके कॉर्पोरेटर्स है वो आपके बीच रहने चाहिए, आपके बीच रहकर आपका काम करने चाहिए। आपको एक ऐसे इंसान को चुनना है जो आपके बीच खड़े होकर आपके लिए लड़ सकेगा। तो ये थी डॉक्टर अल्फिया मैम जो प्रभाग 9 से चुनाव लड़ रही हैं एनसीपी शरद पवार गुट से। इनका विजन बहुत अच्छा है, इनका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए प्रवासी खबर को।